क्या है यार कर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आप सभी लोग बड़े होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, आपके एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम आपका दिसंबर पे होने वाला है। तो उसको माइंड पे रखते हुए हम अगले यहाँ पे वोकैब का शानदार सेशन लेकर आ गए हैं। जैसे कि इस सेशन की आपकी 3 क्लास यहाँ पे कंप्लीट हुई हैं। अगर आपने 3 क्लास को नहीं देखा है तो आप ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि हम यहाँ पे आपके जो वोकैब एग्ज़ाम में आने वाले शब्द हैं वो हम यहाँ पे आपके लिए लेकर आते हैं डेली। तो आज के भी सेशन पे आपके जितने भी वर्ड आज के होने वाले हैं, ये भी आपके बिल्कुल ज़बरदस्त शानदार होने वाले हैं। तो सेशन को क्या करना है मेरे दोस्तों, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज का पहला वर्ड देखेंगे मेरे दोस्त आपके सामने आएगा। आपके सामने मेरे दोस्त पहला वर्ड आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। और जैसे कि एक इमेज आप लोग देख रहे होंगे और वर्ड आपके सामने आपकी स्क्रीन पे लिखा आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आपको मेरे दोस्त इसका मतलब पता है तो आप लोग मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहाँ पे आपका वर्ड है टर्मोइल। तो यहाँ पे टर्मोइल वर्ड का मतलब क्या होगा। तो पहले तो जानेंगे हम टर्मोइल वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। तो टर्मोइल वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे दोस्त क्या होगा, नाउन होगा। क्या होगा, इसका नाउन होगा, ठीक। अब इसके बाद जानेंगे इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ पे मेरे दोस्त आप लोग वर्ड देख रहे होंगे, टर्मोइल से रिलेटेड एक वर्ड यहाँ पे आपका कंफ्यूजन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है, भ्रम होता है। क्या होता है, भ्रम। जब आपको भ्रम कैसे होगा, जब आपके कानों पे आवाज इस तरीके की जाएगी जैसे कि ये मैडम चिल्ला रही हैं। अगर ये मैडम जिस तरीके से चिल्लाएंगी उस तरीके की अगर आवाज आपके कानों में मेरे दोस्त जाएगी तो क्या हो जाओगे, आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, मतलब भ्रम में आ जाओगे। तो टर्मोइल वर्ड का मतलब आपको पता चला कि किसी भी चीज में हलचल मचना या आवाज आपको वो बहुत खराब लग रही हो, ठीक। तो ये आपका टर्मोइल का मतलब होगा। इसके बाद देखेंगे इसी वर्ड के मेरे दोस्त एंटोनिम्स और सैनोनिम्स, जो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपने वर्ड देखा था टर्मोइल, और टर्मोइल वर्ड का मतलब आपने देखा था हलचल मचना, जो आवाज आपकी शोरगुल बोल सकते हैं, हल्ला गुल्ला बोल सकते हैं, ठीक। और यहीं पे इसी वर्ड के यहाँ पे आपके साइनोनिम्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे मेरे दोस्त आपके एंटोनिम्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे वर्ड आपका लिखा कियोश। कियोश वर्ड का मतलब भी क्या होता है, हल्ला गुल्ला शोर शराबा होना, ठीक। और यहाँ पे डिसऑर्डर में होना, कोई भी चीज अगर आपकी बिखरी हुई पड़ी हुई है तो वो डिसऑर्डर में है, ठीक। और यहाँ पे अप्रोर वर्ड हो गया। अप्रोर इक्वल टू लॉयन। लॉयन मतलब शेर जब दहाड़ता है तो बहुत तेजी से गड़गड़ाहट की आवाज आती है। इसी तरीके से आपका एजिटेशन वर्ड हो गया, टर्बुलेंस वर्ड हो गया, मल्टुअस वर्ड आपके लोगों के लिए है, और डिस एरे हो गया, अनरेस्ट हो गया, और मिहिम वर्ड हो गया, बेडलैम हो गया, पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम वर्ड का मतलब भी क्या होता है, शोरगुल आवाज होना, ठीक। और कमोशन वर्ड हो गया, हल्ला बुल्ला हल्ला गुल्ला होना, मतलब बहुत तेजी से हल्ला गुल्ला हो रहा है, ठीक। और रेकस वर्ड हो गया, और शैम्बल्स। शैम्बल्स वर्ड आपके एग्जाम के लिए मेरे दोस्त क्या है, इंपॉर्टेंट है। शैम्बल्स वर्ड का मतलब भी क्या होता है, शोर शराबा होना। तो जितने भी ये वर्ड सारे आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे सैनोनिम्स लिखे हुए टर्मोइल वर्ड के, ये सारे आपके शोर शराबे से रिलेटेड वर्ड है, मतलब हल्ला गुल्ला से रिलेटेड आपके वर्ड हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लोग मेरे दोस्त देखेंगे एंटोनिम्स आपके सामने हैं, जो एग्जाम में आपके एंटोनिम्स भी आएंगे। तो यहाँ पे अभी तक आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, शोर शराबा हल्ला गुल्ला कर रहे थे। अब अगर एंटोनिम्स आपका मेरे दोस्त कहेगा तो आप लोग किस में जाओगे, शांत में जाओगे। किस में, शांत, जहाँ पे बिल्कुल साइलेंट हो, मतलब बिल्कुल शांत माहौल हो, ठीक। और यहाँ पे उसी के वर्ड लिखे, शांति से रिलेटेड यहाँ पे सारे वर्ड आपके एंटोनिम्स में लिखे हुए हैं। तो पहला वर्ड आप लोग देख रहे हैं पीस। पीस वर्ड का मतलब भी क्या होता है, शांति होना। हारमनी वर्ड बोल सकते हैं, पीसफुलनेस हो गया, सेरेनिटी हो गया, ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी वर्ड को कैसे याद करेंगे मेरे दोस्त, अगर ट्रेन की क्वालिटी अच्छी होगी तो आप सभी लोग जितने भी हमारे पैसेंजर्स होंगे वो सभी शांत होंगे, ठीक। और यहाँ पे कामलेस हो गया, और प्लेसिडिटी हो गया, और क्यूटिडिटी हो गया आपका, ये सारे वर्ड आपके शांत से रिलेटेड हैं। तो ये आपके टर्मोइल वर्ड के साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपके यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाक से वीडियो को शेयर करेंगे, और सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, और वर्ड आप अपनी कॉपी पे मेरे दोस्त राइट डाउन कर सकते हैं।
तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते देखेंगे अगली स्लाइड पे अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पे आएगा। और आप लोग देख सकते हैं अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पे आ गया है और ये भी वर्ड आपको सीखना है। तो यहाँ पे मेरे दोस्त वर्ड आपका है स्लिप सॉर्ड। क्या वर्ड लिखा है? स्लिप सॉर्ड। अब यहाँ पे इस वर्ड का मतलब क्या होगा और इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड का क्या होगा, और जैसे कि इमेज से आप यहाँ पे जज कर पा रहे होंगे इस वर्ड का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे स्लिप सॉर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे दोस्त क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक, क्या होगा? एडजेक्टिव। अब इसके बाद स्लिप सॉर्ड वर्ड का मतलब क्या होगा? आपका अनवेरी। अब यहाँ पे वर्ड आपका लिखा अनवेरी। तो अनवेरी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप क्या है? लापरवाह हैं। ठीक, आप सावधान नहीं है। तो यहाँ पे स्लिप सॉर्ड मतलब आप स्लिप से फिसल गए, तो मतलब आप सावधान नहीं है। उसी तरीके से ये आपके जो भाई साहब हैं, ये भी भाई साहब क्या हो गए हैं? जैसे कि ये रोड आपकी उबड़ खाबड़ बनी हुई है, अब ये भाई साहब इसमें चल रहे हैं, तो ये भाई साहब सावधानी पूर्वक नहीं चल रहे हैं, ये भाई साहब लापरवाह तरीके से चल रहे हैं। तो ये भाई साहब देखो कैसे गिर पड़े। तो इसी का मतलब होगा स्लिप सॉर्ड का मतलब आपका होगा लह परवाह होगा। क्या होगा? लापरवाह। ठीक, या लापरवाही किसी काम में करना। ठीक, ये आपको पता चला और पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता चला। और अनवेरी वर्ड का मतलब भी क्या होगा? लह परवाह होना। ठीक, और यहीं पे अगर मैं अन हटा देता, यू एन, सिर्फ वेरी वर्ड लिख देता, तो ये आपका हो जाता सावधान। क्या हो जाता? सावधान हो जाना। ठीक है, किसी काम के प्रति क्या होना? सावधान होना। ठीक, ये वर्ड आपके कंप्लीट है। अब देखेंगे स्लिप शॉर्ट वर्ड के एंटोनिम्स और साइनोनिम्स देखेंगे, आपकी स्क्रीन के सामने मेरे दोस्त आएंगे। तो यहाँ पे इस साइड आपके साइनोनिम्स दिए गए हैं और इस साइड आपके एंटोनिम्स मेरे दोस्त दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहला वर्ड देखेंगे लापरवाह से रिलेटेड, आप लोग देखेंगे रेकलेस। रेकलेस का मतलब लापरवाह आपका होगा, और केयरलेस हो गया हीडलेस, और यहाँ पे नेग्लेक्टफुल हो गया, और नेग्लिजेंट, रैश, रेमिसिस, लैक्स, और यहाँ पे फूल हार्डी। मतलब जो बंदा मूर्ख होगा ना, वो बंदा कैसा होगा? लापरवाह होगा। और यहाँ पे इम्पीशियस, इम्पीशियस वर्ड का मतलब भी क्या होगा? लापरवाह होना। तो ये सारे वर्ड आपके मेरे दोस्त दिए गए हैं किससे? लापरवाह से। किसी काम के प्रति आप बहुत लापरवाह हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे एंटोनिम्स यहाँ पे स्लिप शॉर्ट वर्ड के, और यहाँ पे स्क्रीन पे पहला वर्ड है आपका वेरी। वेरी वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर आप वेरी हैं मतलब वेरी हैं, तो मतलब आप सावधान है। क्या है? सावधान। यहीं पे केयरफुल होना मतलब आप किसी काम के प्रति क्या है? केयरफुल है मेरे दोस्त, तो सावधान है। मेटिकुलस, अगर आप मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जो कुम्हार लोग होते हैं ना, वो मिट्टी के जब बर्तन बनाते हैं तो बड़ी सावधानी पूर्वक बनाते हैं। ठीक, और यहाँ पे वेजिलेंट, वेजिलेंट का मतलब क्या था? जब आप किसी चीज को देखते हैं तो बड़ी सावधानी पूर्वक देखते हैं। ठीक, और यहाँ पे कंसिडरेट करना और थॉटफुल हो गया, अटेंटिव हो गया, और पंसिलियस वर्ड हो गया। ये सारे वर्ड आपके किससे हैं? सावधान से। किससे मेरे दोस्त? सावधान से रिलेटेड आपके ये सारे वर्ड हैं। मतलब आप किसी काम के प्रति बहुत सावधान है, आपके अंदर बहुत जिम्मेदारियां। ठीक, इस तरीके से आप वर्ड को समझ सकते हैं। अगर आपको इस स्लाइड के सारे वर्ड कंप्लीट हुए हों, तो आप लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त? इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर अपने कॉपी में ये सारे वर्ड राइट डाउन करेंगे। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और नेक्स्ट स्लाइड पे अगला वर्ड आपका आएगा, और ये भी वर्ड आपका शानदार है, और एग्जाम में मेरे दोस्त ये वर्ड आपके बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे वर्ड मेरे दोस्त देखेंगे बेनिफिशियंट। वर्ड क्या लिखा मेरे दोस्त? बेनिफिशियंट। तो यहाँ पे पहले जानेंगे बेनिफिशियंट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, फिर इसका एक्चुअल में मीनिंग जानेंगे क्या होगा। तो यहाँ पे बेनिफिशियंट का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे दोस्त क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव। अब इसके मीनिंग जानेंगे, और जैसे कि आप लोग यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, इमेज इस तरीके से आप लोग मेरे दोस्त देख रहे हैं जैसे कि ये एक बॉक्स आपका बना हुआ है। ठीक है, और इसी में आप क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं। जब आप किसी भी चीज को डोनेट करते हैं, तो मतलब आपके अंदर एक क्या आ जाता है? दयावान आ जाता है। तो बेनिफिशियंट वर्ड का मतलब क्या होता है? दयावान होना, या बोल सकते हैं आप बहुत परोपकारी हैं। क्या है? बहुत परोपकारी हैं। तो बेनिफिशियंट वर्ड का मतलब पता चला बहुत दयावान और परोपकारी वर्ड आपका होना। ठीक, और यहीं पे वर्ड आप देख सकते हैं चैरिटेबल। अगर आप किसी भी काम के प्रति चैरिटेबल के लिए आप कुछ चैरिटी मतलब दान में कुछ दे रहे हैं, तो ये इसी का मतलब होगा बेनिफिशियंट का। बेनिफिशियंट का मतलब क्या होता है? बोल सकते हैं दानी। ठीक,
और इसके आप देखेंगे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त आएंगे। यहाँ पे आपके सिनोनिम्स बेनिफिशिएंट वर्ड के दिए गए और यहाँ पे मेरे दोस्त एंटोनिम्स आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहले जानेंगे सिनोनिम्स क्या होंगे। तो यहाँ पे बेनिफिशिएंट का एक सिनोनिम्स आपका जेनरस होगा, हेल्पफुल होगा, और मुनिफिशिएंट जो मुनि लोग होते हैं बहुत दान होते हैं, ठीक है। और लिबरल वर्ड बोल सकते हैं मैग्नेनिमस, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, ठीक। और बिग हार्टेड बोल सकते हैं, अल्ट्रिस्टिक बोल सकते हैं, और कंपैशनेट बोल सकते हैं। बॉन्टियस वर्ड हो गया, दिव्य हो गया, और सेल्फिश वर्ड हो गया, और फिलेंथ्रोपिक हो गया, और लार्जिस वर्ड हो गया। यहीं पे एक वर्ड मेरे दोस्त ध्यान रखना, ये दिव्य। अगर ये दिव्य जो वर्ड आपका लिखा हुआ है, ये अगर वर्ब के रूप में काम करेगा, किसका, वर्ब के रूप में, तो इसका मतलब होगा हिस्सा। जब ये वर्ब के रूप में काम करेगा तो इसका मतलब एक हिस्सा होगा, मतलब एक पार्ट होगा, ठीक। ये फिर पार्ट में आपका वर्ड आ जाएगा। अगर ये वर्ड अगर आपका एडजेक्टिव में काम करेगा, दिव्य, तो इसका मतलब क्या होता है, दानी होना, ठीक है। और ये सारे वर्ड आपके दयावान से रिलेटेड है। किससे, दयावान से रिलेटेड है, मतलब आप किसी पर परोपकार कर रहे हैं, आप दान कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे एंटोनिम्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। अगर आप किसी पर दयावान करते हैं तो मतलब आप स्वार्थी भी बन जाएंगे, मतलब आप क्या होंगे, स्वार्थी, मतलब आप किसी के प्रति दयावान नहीं, आपको दया नहीं आती है, ठीक है। तो ये इसी के वर्ड देख सकते हैं, सेल्फिश होना, अपने आप में हो जाना, ठीक है। और मीन वर्ड हो गया, और मेलिफिसेंट हो गया, और ग्रीडी मतलब लालची हो गया आप काम, ठीक। और यहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड हो गया, और मिशनथ्रोपिक हो गया, और हैरेस वर्ड हो गया। ये सारे वर्ड आपके स्वार्थी से रिलेटेड हैं। अगर आप एक तरफ होंगे दयावान तो एक तरफ आप हो जाएंगे स्वार्थी, तो ये आपके एंटोनिम हैं बेनिफिशिएंट वर्ड के। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे आप लोग चलेंगे और नेक्स्ट स्लाइड पे। आज का सफर मेरे दोस्त यहीं तक रहा। अगर आपको मेरे दोस्त सफर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद सोल्जर।